वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क। आई एम डॉक्टर सुफला कटल। संस्कार, आज हम संस्कार के ऊपर बात कर रहे हैं। इसको हम हमेशा सुनते हैं कि संस्कार, हमको कैसे संस्कार मिले हैं, या इसके बारे में अक्सर चर्चा होती है। तो संस्कार का मतलब क्या है? इसके तो वैसे तो बहुत सारे मीनिंग है। संस्कार का मतलब है शुद्धिकरण, मतलब कोई प्योरिफिकेशन करना, किसी चीज को जो है वो संशोधन करना है, उसमें सुधार करना, उसमें जो है रिफाइन करना। ये किसी व्यक्ति या वस्तु को जब पवित्र किया जाता है तो उसे हम जो है संस्कार बोलते हैं। अब ये संस्कार जो हिंदू धर्म में, जैसे बहुत सारे हिंदू धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जिनके थ्रू हम जो है वो किसी व्यक्ति को जो है वो उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र किया जाता है, जिससे वो समुदाय या उस कम्युनिटी लायक सदस्य बनने के लायक वो हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं संस्कार। तो जैसे हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में 16 अलग अलग टाइप के संस्कार होते हैं जो हमारे जीवन से लेकर आखिरी अंतिम समय तक बहुत सारे संस्कारों से हमको गुजरना पड़ता है। खैर, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि उस व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना और उसमें अच्छे संस्कार डालना। ये हम सभी जानते हैं कि अच्छे संस्कार हम सभी को एक अच्छा इंसान और सफल व्यक्ति बनाने में सहायता प्रदान करते हैं, और यही संस्कार जो हर माँ बाप यदि अपने बच्चों को देता है तो वो भी आगे भी वो सफलता के रास्ते पे चल सकते हैं। तो अच्छे संस्कारों में आता है जैसे आपका ऑनेस्टी, ईमानदारी होना, आपके अंदर जो है ट्रूथफुलनेस होना, सच्चाई होना, डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना। दूसरी कृतज्ञता, मतलब किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड पे करना, या आप जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को समझना। ये संस्कार जो है वो हर व्यक्ति में होना चाहिए। जैसे आप बात करें ईमानदारी, मतलब ईमानदारी जो है वो लॉयल्टी, ऑनेस्टी जो हम अपने प्रति करते हैं, दूसरों के प्रति करते हैं, तो यही हमारे जीवन को एक सफल व्यक्ति बना सकते हैं। तो हर चीज के लिए एक ईमानदारी होना चाहिए। ईमानदारी ये विश्वास की नींव है। डिसिप्लिन हम देखते हैं कि टाइम को लेकर होना चाहिए, हमारे काम को लेके होना चाहिए, हमारी अच्छी हैबिट्स के लिए होना चाहिए, और हमारी जो है वो अपने कार्यों पर नियंत्रण, अपने जो भी हम कर रहे हैं हमको उसमें एक कंट्रोल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी डिसिप्लिन में आ जाती हैं। तीसरी चीज जैसे सच्चाई या सदाचार, ट्रूथफुलनेस, मतलब यदि आप सच्चाई के राह पे चलते हैं तो मतलब हमेशा सच बोलना, दूसरों के साथ छल कपट ना करना, सच्चाई से रिश्ते हमारे मजबूत होते हैं। फिर दूसरा ह्यूमिलिटी, विनम्रता। ह्यूमिलिटी मतलब किसी के प्रति जो है वो बहुत ज्यादा दया, करुणा आप दिखाना, उसका साथ देना, उसकी मदद करना, छोटी छोटी चीजों को के लिए भी हमको दूसरों के प्रति कृतज्ञ होना, ग्रेटिट्यूड पे करना, उसको थैंक यू बोलना। ये सारी चीजें हमारी जो है वो संस्कार में आ जाती है। फिर एक होता है सकारात्मक दृष्टिकोण, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब क्या है, कितनी भी कोई परेशानी, कोई विपत्ति आए, लेकिन उस सिचुएशन से जो हम पार पा जाते हैं। तो इस टाइप से जो है हमारी जो पेशेंस है वो, और हमारी जो विल पावर है वो हमारी जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण से होती है। तो ये सारी चीजें जब किसी व्यक्ति में होती हैं तो ये उसके अच्छे संस्कारों में माना जाता है। अब हमें अगर अपने को समझना है, खुद को समझना या दूसरों को समझना है, तो उनके संस्कारों को देख लीजिए। अब हम ये देखेंगे कि ये संस्कार हमारे को कहाँ कहाँ से मिलते हैं। 5 टाइप के जो सेट ऑफ संस्कार हैं जो हमें अलग अलग जगह से मिलते हैं। जैसे फर्स्ट सेट ऑफ संस्कार जो हमारी आत्मा का, मतलब हमारी जो सोल, ये हमारी सोल तो वो हजारों लाखों साल पुरानी है, और इसमें जो वो बहुत जन्मों के, पूर्व जन्मों के संस्कार जो है मेमोरीज के रूप में चिपके रहते हैं। तो ये हमको, ये बहुत पावरफुल संस्कार होते हैं जो कि हमारी आत्मा के अंदर छुपे हुए रहते हैं। सेकंड सेट ऑफ संस्कार जो हम जिस घर में हमने जन्म लिया है, मतलब जो हमारे माता पिता हैं या हमारे घर के सदस्य हैं, उनसे हमको वो संस्कार मिलते हैं, वो उनसे हम सीखते हैं और वो संस्कार हमारे अंदर भी आते हैं। थर्ड जो सेट ऑफ संस्कार है वो हमें अपने, हमारे जो आसपास का जो वातावरण है, आसपास का जो सराउंडिंग्स है, एटमॉस्फेयर है, वो जैसे हमारे घर का जो वातावरण है, आसपास जहाँ हम रहते हैं, जिस कंट्री में हम रहते हैं, जिस रिलीजन में पैदा हुए हैं, या हमारे कौन सी ट्रेडिशन है, क्या है, तो ये व्यक्ति के जगह, जाति, धर्म
और आपकी दिशा या कंट्री उस पर डिपेंड करते हैं। फिर जो है 4th टाइप के संस्कार जो होते हैं, कुछ हमारी विल पावर होती है, हमारे कुछ इच्छाएं होती हैं जिससे वो संस्कार हमारे जन्म लेते हैं। 5th टाइप के संस्कार जो एक हर आत्मा का खुद की एक ओरिजिनल संस्कार है। अब ये संस्कार जैसे आपके जो संस्कार हैं और आपके माता पिता के द्वारा जो संस्कार मिले, हो सकता है वो अलग हो सकते हैं। पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो अलग टाइप के हो सकते हैं। आपके वातावरण से मिले हुए संस्कार अलग हो सकते हैं। तो ये सब संस्कार मिलके किसी व्यक्ति को जो है वो उसका एक अलग जो है वो उसके अंदर संस्कार पैदा हो जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी जो आत्मा, हमारी सोल का जो ओरिजिनल जो संस्कार है, मतलब ओरिजिनल उसकी क्वालिटी है या उसमें की ओरिजिनल जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमारी आत्मा सतोगुणी है। और इसके ऊपर मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाई थी कि आत्मा के 7 रूप होते हैं, 7 गुण होते हैं उसमें। उसका मूल जो गुण है, मतलब जो उसका ओरिजिनल क्वालिटी जो है वो आत्मा की 7 है, जिसमें कि हम देखते हैं कि एक तो पीस, मतलब शांति है उसमें जो है वो हैप्पीनेस है, प्योरिटी है, पवित्र प्योरिटी है उसके अंदर, एक प्रेम मतलब लव की एक क्वालिटी है उसके अंदर। आत्मा को आप सब टाइप की नॉलेज है उसको। 6th जो है वो उसमें एक शक्ति पावर है। आपके अंदर बहुत सारी आत्मा के अंदर पावर है जो कि अलग अलग टाइप, वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके अलावा सबसे आखिर होती है एक ब्लिस, आनंद आता है। ये आपके 7 गुण होते हैं जो कि हर आत्मा के मूल गुण होते हैं। लेकिन हम इन संसार में आके भटक जाते हैं और दूसरी क्वालिटीज हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और हम उससे जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं। इस टाइप से जो 7 गुण है हर आत्मा के पास हैं, लेकिन हम उस गुणों से जो है विचलित हो जाते हैं और हम सांसारिक मोह माया में फंस के जो है हमारे ऊपर दूसरी क्वालिटीज जो है वो डोमिनेंट हो जाती हैं और हमारा जो मूल स्वभाव है, मूल जो गुण है, हमारे ओरिजिनल क्वालिटी है, वो जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि संस्कारी होना क्या है, मतलब संस्कार हमें कहाँ से मिलते हैं। जो मैंने आपको 5 टाइप से बताए ये मिलते हैं। और संस्कार का मतलब है कि जो है वो शुद्धिकरण, मतलब प्योरिफिकेशन, उसका रिफाइनमेंट होना, उसको हम बोलते हैं संस्कार। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।